दोस्तों स्वागत है आपका। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त मैं मऊ शहर की एक ज्वेलरी शॉप पर हूं और आप तो जानते हैं कि सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जिसकी वजह से जो मिडिल तबका है वो खासा चिंतित है। हमारे साथ ज्वेलरी शॉप के एक ओनर हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर जो उतार चढ़ाव चल रहा है सोने और चांदी के भाव में उससे क्या असर पड़ेगा। मैं जाहिद शब्बीर, फैजी गेट, जसीमा ज्वेलर्स। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, मतलब रेट तो जैसे पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। बहुत कम होने से मुराद ये है कि पहले 185 और 188 और 182 तक पहुंच चुका था, लेकिन उससे क्या है कि अब 24 कैरेट का रेट 158, 157, 152, 165 इस तरह से हो रहा है। लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को लेके कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक 5 से 7 हज़ार रुपये का अप और डाउन हो रहा है। इससे लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे कि ये समझिए कि मान लीजिए कि मैं किसी को रेट बताया हूँ, अगर सुबह में 1,20,000, तो अब ये समझिए कि 2 बजे तक अगर फिर दोबारा फोन आ गया तो हो सकता है कि वो 1,25 हो जाए। तो इसको लेके ग्राहक में और जैसे ना इस तरह से बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि फ्लैक्चुएशन बहुत तेज हो रहा है। रेट घटने के बाद उसमें फ्लैक्चुएशन हो रहा है। जैसे एक बराबर नहीं चल रहा है। बराबर चलने से मुराद ये है कि जैसे एक रहता है तो चलता रहता है कि जैसे ना बराबर चलता रहे। 200-400 रुपए का नीचे ऊपर होता रहता है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अब 200-400 का नहीं, 2-4 हज़ार से 6,000-8,000 का फर्क चल रहा है। और चांदी में तो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपए का फर्क पड़ने लगा है सुबह से लेकर शाम तक। तो आगे तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो किस तरह से देख रहे हैं? और मैरिज सेरेमनी भी होगी। हाँ, अब क्या किया जाए उसी हिसाब से। अब तो ऐसे होता है कि भाई काउंटर पे आए और आके रेट मालूम करें। फोन से बताऊं कुछ, रेट हो जाता है कुछ 1 घंटे के बाद। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि मिसाल के तौर पे 1,20,000 और आधे घंटे के बाद आप आए तो मालूम हुआ कि 6-7 हज़ार रुपए का फ्लैक्चुएशन हो गया है। अब मैं आपको 1,20 का दूं कि 1,25 का दूं, ये दिक्कत हो रही है। आप तो बोलेंगे कि 1,20 फोन पे बताए थे, लेकिन आने के बाद 1,25 हो गया। हो सकता है कि 1,20 की जगह 1,17 हो जाए, 1,16 हो जाए। तो समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से हम लोग कारोबार करें। तो जो स्वर्ण व्यापारी हैं वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि कम से कम फ्लैक्चुअल जो हो रहा है वो चीज बंद हो जाए, एक बराबर स्थिर होकर चले। वो यही चाहेंगे, हमेशा यही चाहेंगे। कुछ वजह समझ में आ रही है रेट क्यों गड़बड़ रहा है? ये सब आगे से है, इंटरनेशनल। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं है, ये सब आगे से है। मतलब सरकारें अब सोना खरीदने लगी हैं क्या इस तरह से? हाँ, गवर्नमेंट पूरा एकदम उसी पे लगी हुई है। मतलब ये एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रेड वार है, गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड वार है ये। हाँ, मतलब जो मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे आपके उधर अमेरिका, उधर चाइना, उधर कोई और तो ब्राजील, तो यूक्रेन का युद्ध, मतलब इन सब चीजों के लेके बहुत ज्यादा इस पे असर किया। तो क्या अपील रहेगी लोगों से जो आना चाहते हैं आप वहाँ? बस यही अपील है कि जब ले ले तब सस्ता है। ये जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है ये तो वक्ती हो रहा है। जो घटा हुआ है तो मेरे हिसाब से तो मुझको वक्ती लग रहा है। हाँ, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये अभी और घटेगा कि अभी और बढ़ेगा। इस पे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसलिए कि एक मरतबा घटा 1,45-48 तक पहुंचा, फिर उसके बाद ये पहुंच गया 1,65 से 58 तक, और फिर उसके बाद 58, 56, 55, 52, 50 ऐसे फिर पहुंच के चला जाता है फौरन सुबह से लेकर शाम तक 1,65। इन सब चीजों से बहुत परेशानी है। तो बहुत से लोग घरों में यही रह जाते हैं कि क्या जाया जाए। पूरा एकदम उसी का पूरा असर ही है वो सब, कि मतलब लूं तो क्या करूं कि ना लूं, ये इस तरह से मामला रहता है। ठीक।